तो अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ अनंत सिंह को हरा दे। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा उसका। विधानसभा लड़ रहे हैं राजन तिवारी? हाँ, लड़ेंगे विधानसभा। और नीतीश कुमार जी हमको 3-3 बार फोन किए, नहीं देगा टिकट तो मेरे लिए दरवाजे खुले हैं। बड़ा कौन? देखिए, बड़ा छोटा बात नहीं, मेरे सबसे अच्छे संबंध अगर किसी से है तो सूरजभान सिंह से। उनके बारे में उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि कुत्ता बिलाई है। सूरजभान सिंह जी, अनंत सिंह जी, दोनों की तुलना जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? लालू जी जैसा नेता बिहार में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नो, नेवर। साधु यादव का चर्चा करना कीचड़ में ढेला फेंकने के बराबर है। फोन पे अभी तक किन किन पार्टियों की घंटी बज चुकी है कि राजन जी हमारे दरवाजे खुले हैं आपके? ये जब मैं जाऊंगा यार तो खुले मन, खुले दौर, खुले दिल से जाऊंगा, बता के जाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। डंके की चोट पे? और डंके के चोट पे जाएंगे भी, और डंके के चोट पे जीतेंगे भी, और डंके के चोट पे आजू बाजू सीट को जिता के लाएंगे भी। ये मेरा वादा है। मेरा नाम राजन है और राजन नाम ही काफी है। लेकिन ये बात सत्य है कि अनंत सिंह का टिकट नहीं कटने वाला है। नहीं कटेगा? अनंत सिंह का चुनाव लड़ना सत्य तय है। जो इतना बड़ा कुनबा दिखाई दे रहा है ना चंपारण में भाजपा का, वो किला एनडीए का, वो किला ध्वस्त हो जाएगा। चंपारण में अगर आप किला ध्वस्त करेंगे तो इसका फायदा तो सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन को होगा। तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। लेकिन एनडीए की सरकार प्रशांत किशोर नहीं बनने देंगे। पार्टी थोड़ी नहीं। अब जदयू भाजपा है, भाजपा जदयू है। क्यों नहीं चिराग पासवान जी लगा ले रहे हैं अपने यहाँ? क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी लगा रहे हैं अपने यहाँ? क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं अपने यहाँ? इतना खोद देते हैं कि आप लोगों को सुनना पसंद है, उनकी जो जोकराई कर देते हैं कभी कभी। तो अनंत सिंह जी का जोकराई आप लोगों को पसंद है। अनंत सिंह को हराने का किसी में कुवत नहीं है। अगर सूरजभान सिंह का ही एक परिवार लड़ेगा तो अनंत सिंह की लड़ाई मजबूत होगी और अनंत सिंह को लड़ना पड़ेगा। बीजेपी में बने हुए हैं, अभी तक तो हैं, तत्काल बने रहेंगे। पार्टी टिकट नहीं देगी तो नहीं रहेंगे। क्लियर बात, क्लियर। हाँ, नीतीश तो कहते हैं ना कि अरे पहले कुछ था जी, था सब कुछ तो हम ही ना किए। क्या किए नीतीश कुमार जी, हमको जरा बताइए। इस बार भी थोड़ा बर्दाश्त वाला कैप्सूल खा नहीं, अब देखिए, बर्दाश्त का कैप्सूल खाने लायक मेरा अब हाजमा नहीं रहा। लालू जी से डायरेक्ट पंगा ले सकते थे सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, सुनील पांडे, मुन्ना शुक्ला, इन सब का एक अलग गुट हुआ करता था। इतना पैसा है अधिकारियों के बीच में पास, इतना पैसा है अधिकारियों के पास, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी को चंपारण में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि बीजेपी को नचा सकते हैं, जब तक एक्टिव है सिगरेट के आखिरी कस तक मजा लेंगे सीएम की कुर्सी का। सिगरेट जलेगा तब ना मजा लेंगे। हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। मुख्यमंत्री नहीं बनाना? हमको नहीं लगता। नहीं लगता। हो सकता है कि बेटे को प्रमोट कर दें, किसी अन्य को प्रमोट कर दें, वो बन सकता है, लेकिन अपने नहीं बनेंगे। नीतीश जी खुद नहीं बनेंगे। इन दिनों चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स खूब खेल रहे हैं। साधु यादव नहीं करता था, जंगल राज ये लोग करता था। जो व्यक्ति अपने बहन और बहनोई का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने भांजा और भांजी का नहीं हुआ, वो व्यक्ति राजन तिवारी ने बिहार का क्या हो सकता है? अगर चुनाव सूरजभान सिंह की अपनी फैमिली से कोई लड़ता है तब तो लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। कोई भी किसी को पटक सकता है। ना मैं चीटिंग करता किसी से, ना मैं ठेकेदारी करता, ना दलाली करता, ना कमीशन खोरी करता। नेता भ्रष्टाचार में युक्त हैं और उनके साथ साथ पदाधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, तो जनता का काम नहीं हो रहा है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है राजन तिवारी। नाम राजन तिवारी हो और आगे बाहुबली लगेगा ही। आज उनका जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इससे पहले कभी ना आपने ऐसा उनका इंटरव्यू देखा होगा, ना कभी देखेंगे। राजन तिवारी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि मैंने कहा कि नाम अगर राजन तिवारी हो और नाम के आगे बाहुबली ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन सवाल मेरा थोड़ा सा इसमें दूसरा है। आजकल बाहुबलियों की स्थिति थोड़ी बिहार में नाजुक सी नहीं हो गई है? टिकट के लिए बड़ी मारामारी करनी पड़ रही है तमाम बाहुबली। मैं बाहुबली नहीं हूँ और मेरा नाम राजन है और राजन नाम ही काफ़ी है। राजन नाम ही काफी? हाँ, चूँकि राजन नाम काफ़ी इसलिए है कि पहले देवताओं के घर जब बच्चे पैदा होते थे और वो राजा के राजगद्दी पे बैठते थे तो उसका नाम राजन कहा जाता था। प्रभु लोग, भगवान भी नाम बोलते हैं हे राजन। भगवान राम को भी बोलते हैं, कृष्ण को भी बोलते हैं। सारे देवताओं का नाम का पुकार नेम है, सर नेम है। और किस्मत से मेरे पिता और माता ने मेरा नाम राजन रख दिया। मैं बाहुबली नहीं, मैं जनबली हूँ। और जनता की ताकत के बल पे अगर बाहुबली शब्द मेरे नाम के आगे जुड़ता है तो मेरी खुशी की बात है। नहीं, ठीक है, वो खुशी की बात है। कोई भी बाहुबली यही कहता है कि भाई पत्रकार लोग नाम के आगे बाहुबली लगा देते हैं। अनंत सिंह भी यही कहते हैं, सुनील पांडे भी यही कहते हैं, सूरजभान सिंह भी यही कहते हैं। कोई खुद नहीं कहता है कि हाँ मैं बाहुबली हूँ। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना
कि हाँ आज के डेट में आप अपने आप को जनबली के हैं, हम आपको बाहुबली कहेंगे, लेकिन टिकट के लिए आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। अब मैं थोड़ा उदाहरण समझ लीजिएगा। राजन तिवारी लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ पाए। प्रबल इच्छा थी राजन तिवारी की कि राजन तिवारी ने ऐलान भी किया था किसी कीमत पे मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ पाए। अनंत सिंह बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं कि हम मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। दूसरे दिन उन्हीं के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार विरोध कर देते हैं और जबरदस्त विरोध कर देते हैं और उन्हें नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात करनी पड़ती है, ललन सिंह से जाकर मुलाकात करनी पड़ती है और उसके बाद एक खामोशी सी छा जाती है। अनंत सिंह से के दरवाजे पर लोग जाकर मिल सकते हैं लेकिन अनंत सिंह इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये दिक्कत तो आ रही है बाबू। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव मैं लड़ना चाहता था, एक बात आपका कथन सत्य है, लेकिन पार्टी में था, पार्टी के बंधन में था, पार्टी के बंधन में जब सीट वो गठबंधन को चला गया इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाया। अगर मैं चुनाव लड़ता तो मैं वोट काट सकता था, चुनाव जीत नहीं सकता था। लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव लड़के चूंकि पार्टी के अंदर काम किए थे, इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए अपने स्वतंत्र इंडिविजुअल काम करना पड़ता है कुछ दिनों से, तब समझ में तब वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट को समझ में आता है, तब चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन पार्टी में वर्क कर रहे थे और पार्टी में रहने के नाते गठबंधन में सीट जाने के कारण से नहीं लड़ पाया। एकाएक अगर चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ता तो मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वहां से हरा सकता था, स्वयं जीत नहीं सकता था। और हराने के लिए चुनाव मुझे नहीं लड़ना था, हराने के लिए नहीं, हाँ नहीं लड़ना था। और जहां तक आप दूसरे दल की बात करते हैं कि नीरज सिंह ने अनंत सिंह को क्या कहा, अनंत सिंह ने नीरज सिंह को क्या कहा, ये मैं इस पे नहीं जाता हूँ। लेकिन ये बात सत्य है कि अनंत सिंह का टिकट नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा। अनंत सिंह का चुनाव लड़ना सत्य तय है और वो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। चूंकि अनंत सिंह मजबूत कैंडिडेट हैं, मोकामा से 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, अपने भी जीते, अपनी पत्नी को भी जिताए, इंडिपेंडेंट भी लड़े, आरजेडी से भी लड़े। तो एक मजबूत आदमी है और मजबूत आदमी को कोई पार्टी छोड़ता नहीं है, उनका टिकट मिलना तय है। हमको जहाँ तक अपने अंदर अनुमान लगता है। विधानसभा लड़ रहे हैं राजन तिवारी? हाँ, लड़ेंगे विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी से, अपने शीर्ष नेतृत्व से, अपने सारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब जितने बड़े नेता हैं, प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, मैं सबसे कह चुका हूँ मैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहा हूँ और चुनाव मुझे नरकटियागंज विधानसभा से लड़ना है। और ये भी मैं कह चुका हूँ कि सूर्य को जिस तरह निकलना सत्य है उसी तरह राजन तिवारी को इस बार चुनाव लड़ना भी सत्य है। और बीजेपी फिर किसी गठबंधन सहयोगी को चला जाता है या बीजेपी कहती है कि राजन जी इस बार भी थोड़ा बर्दाश्त वाला कैप्सूल खा नहीं, आप देखिए बर्दाश्त का कैप्सूल खाने लायक मेरा अब हाजमा नहीं रहा। चूँकि इसलिए कि पार्टी ने मेहनत कराया, पार्टी जहाँ भेजी तहाँ मैं चुनाव प्रचार में गया। यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट सुनील कुमार लड़ रहे थे, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो माननीय नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी से आप पूछिएगा, संजय झा जी से, और नीतीश कुमार जी हमको 3 बार फ़ोन किए कि राजन जी आप वहाँ पे घूमिए, आप चुनाव तभी निकलेगा, ये बड़ी स्थिति वहाँ सुनील का ख़राब है, जो वर्क नहीं किया है। तो मैं बाकी वहाँ प्रचार प्रसार किया और नरेंद्र मोदी जी का एक लहर भी था, हम लोगों का एक मेहनत था और सफलता मिली। हम लोग पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर सारे सीट हम लोग जीत के आए। हाँ, और चुनाव में बैठने का समय अब नहीं है। अगर पार्टी को मैंने बता दिया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, विधानसभा का सदस्य रह चुका हूँ, अगर चुनाव लड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो अब मेरे पास समय नहीं है, नहीं देगा टिकट तो मेरे लिए दरवाजे खुले हैं। लोग मेरे चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी की ज़रूरत होती है तो पार्टी के लोग तैयार हैं मुझे लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अदना सा व्यक्ति हूँ। और अगर मुझे चुनाव नहीं पार्टी भारतीय जनता पार्टी देती है और दूसरे किसी दल में जाता हूं तो मैं इतना आश्वस्त करता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को चंपारण में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना? हाँ, एनडीए राजन तिवारी फिर अपना बाहुबल फिर नहीं, बाहुबल नहीं, जनबल। जनता प्यार करती है और जनता जब जानेगी कि इतने अच्छे समाजसेवी आदमी जो सबके दुख सुख में सहभागी बनता है, उसके साथ धोखा क्यों किया। ना मैं चीटिंग करता किसी से, ना मैं ठेकेदारी करता, ना दलाली करता, ना कमीशन खोरी करता। अभी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ नेता ठेकेदार हैं, नेता कमीशन खोर हैं, नेता भ्रष्टाचार में युक्त हैं और उनके साथ साथ पदाधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। तो जनता का काम नहीं हो रहा है और आज भी जनता का काम नहीं होता है। तो राजन तिवारी अपने दमखम पे, अपने बाहुबल पे, जो भी कहिए, अपने जबान से, अपने शब्द से, प्रेम से, व्यवहार से वो काम कराना जानता है और आज भी जनता का दुख दर्द
मुझसे जनता आती है, कहती है, और मैं तुरंत निष्पादन करता हूँ, कहीं पीछे नहीं रहता। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जनता के लिए किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ेगा, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। उसके लिए तत्परता से मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और जनता मुझे जिस रूप में देखना चाहती है, मैं जनता के बीच उसी रूप में जाता हूं। वो चाहे उसका रूप पत्रकार महोदय लोग कुछ भी दे दें, मुझे कोई गुरेज नहीं। आज भी लड़ जाते हैं जनता के लिए जैसे पहले लड़ा करते? अरे जनता के लिए लड़ना बड़ी चीज नहीं है, जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरे खून, शरीर का एक एक बूंद खून का कतरा चंपारण के लिए है और चंपारण के जनता के लिए है। और जहां भी मेरे समर्थक हैं पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरे पूर्वांचल का मैं राजनीति करता हूँ, एक चंपारण नहीं करता, पूरे पूर्वांचल की राजनीति करता हूँ। और पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए मेरे खून का एक एक कतरा है, उनके लिए जब चाहें जहां चाहें वहां खड़ा कर दें। और 24 घंटा मैं एक ऐसा नेता हूं, एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता हूं कि 24 घंटा मेरा फोन खुला रहता है और तीसरे से चौथी घंटी नहीं बजती उठा लेता हूं। उस फोन पे अभी तक किन किन पार्टियों की घंटी बज चुकी है कि राजन जी अगर बीजेपी असंतुष्ट हो तो इधर भी हमारे दरवाजे खुले हैं आप? ये सब बातें फोन पे घंटी बजा के नहीं देखी जाती। हर नेताओं से मेरे मधुर संबंध हैं, हर नेताओं को मैं जानता हूं पर्सनली, और सबसे मैं मिलता जुलता रहता हूं, इसलिए संबंध मेरे किसी से लालू जी से भी मिले थे उनके? लालू जी मेरे गार्जियन हैं, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लालू जी जैसा नेता बिहार में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नो, नेवर। लालू जी बिहार के शोषित वंचित मजलूमों की आवाज़ जब नहीं था तो आवाज़ दिया। लालू जी शोषित वंचित मजलूमों को जब प्रखंड में, मैंने ब्लॉक कार्यालय में, थाना में, एसडीओ के यहाँ, एसडीएम के यहाँ बैठने को कोई कुर्सी नहीं देता था तो लालू जी ने कुर्सी दिलवाने का काम किया। उसी लालू जी से तो खूब पंगा लिए थे ना जी आप? पंगा देखिए होता है ना, कहा जाता था कि एक दौर था जब लालू जी से डायरेक्ट पंगा ले सकते थे सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, सुनील पांडे, मुन्ना शुक्ला, इन सब का एक अलग गुट हुआ करता था जो उस समय के मुख्यमंत्री को भी चैलेंज कर सकते। चैलेंज करना, देखिए क्यों, रीजन क्या था उसका, आप ये समझिए, इसके बैकग्राउंड में जाइए। अपनी जनता की आवाज बन के हम लोग लड़ते थे लालू जी से, और अपनी जनता की आवाज बन के आज हम लोग नीतीश कुमार से भी लड़ जाते हैं। तो जनता के लिए लड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? जनता हमको उस जगह भेजी है अपनी बात रखने के लिए। अगर जनता की बात नहीं रख पाएंगे तो बेकार है राजनीति करना। लेकिन नीतीश तो कहते हैं ना कि अरे पहले कुछ था जी, था, सब कुछ तो हम ही ना किए। क्या किए नीतीश कुमार जी, हमको जरा बताइए। गरीब मजलूमों, शोषित वंचितों की आवाज़ लालू ने दिया। नीतीश कुमार जी ने एक काम किया है, बिहार को विकसित किया है, इसमें कहीं कोई दाव नहीं। बिहार में विकसित नीतीश जी ने जो 2005 से और 2010 की सरकार नीतीश कुमार जी चलाई, वैसी सरकार आज़ादी के बाद बिहार में 5 वर्ष। आप कह रहे हैं 2005 से 10? हाँ, 10 बहुत बढ़िया सरकार चली थी। और इतनी बढ़िया सरकार चली थी कि अपराधियों के मन में भय था, अपराध का ग्राफ 0 हो गया था, विकास एकदम, भ्रष्टाचारी खत्म थे, अधिकारी आज आप जांच कर लीजिए ना, एक से एक अधिकारी जेल में है ईडी सीबीआई के केस में। इतना पैसा है अधिकारियों के बीच में पास, इतना पैसा है अधिकारियों के पास कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचारी हर विभाग में भ्रष्टाचार है। अब मैं नाम जुड़वाऊंगा नेता और मंत्रियों का और अधिकारियों का, तो आप दांतों तले अंगुली दबा लीजिएगा। मैं जानता हूं किसके पास कितने पैसे हैं, लेकिन नहीं बोल सकता। कारण है कि बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। नीचे से ऊपर तक एक ही सरकार है। झूठ मूठ में मुझे परेशानी हो जाएगी। परेशानी हो? हाँ जी। अच्छा, साधु यादव को जानते हैं? लालू यादव साले? हाँ, उनको जानता हूँ। मैंने एक उनका इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जंगल राज कौन करता था, साधु सुभाष नहीं करता था। हालांकि सुभाष पे तो नाराज थे, लेकिन साधु यादव नहीं करता था। जंगल राज उस दौर में उन्होंने नाम लिया था आनंद मोहन का, राजन तिवारी का, सूरजभान सिंह का, मुन्ना शुक्ला का, छोटन शुक्ला का। ये 4-5 नाम हमेशा वो लेते रहते हैं कि भाई जंगल राज साधु यादव नहीं करता था, जंगल राज ये लोग करता था। अमित जी, मैं आपको इस बात पे रोकता हूँ, उस विषय, उस व्यक्ति के बारे में उतना मैं कुछ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपके नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि जो व्यक्ति, मैं सब बात का एक ही बात छोटे शब्द में निचोड़ निकाल के रख देता हूँ कि जो व्यक्ति अपने बहन और बहनोई का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने भांजा और भांजी का नहीं हुआ, वो व्यक्ति राजन तिवारी ने बिहार का क्या हो सकता है।
अपनी सगी भांजी के खिलाफ इतने भद्दे भद्दे कमेंट, अपने भांजों के खिलाफ कमेंट, अपनी सगी बहन बहनोई के खिलाफ कमेंट, तो उस व्यक्ति की बात क्या करना है? जो सब दिया, सांसद से विधायक तक का लालू यादव ने बनाया, आरजेडी ने बनाया। और कौन अपराध करता था, कौन अपराधी था, कौन सताता था, ये दुनिया से छिपी नहीं है। इतने बड़े बड़े घटना हुआ, मैं कोई कहना नहीं चाहता और ऐसे व्यक्ति का मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका चर्चा करना, साधु यादव का चर्चा करना, मतलब क्या कहते हैं, कीचड़ में ढेला फेंकने के बराबर है। इसलिए मैं उनकी बातें नहीं करूँगा। नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। तब आप जब बात ही नहीं करेंगे तो उस टॉपिक को मैं थोड़ा हटा देता हूँ। देखिए, एक तस्वीर लगी हुई है जो हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। टेक्स्ट है, बाहुबली राजन तिवारी छोड़ रहे हैं बीजेपी, क्वेश्चन मार्क। उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर जो हमें जानकारी मिली है, अनंत सिंह के यहाँ से राजन तिवारी निकल रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये अनंत सिंह जी के यहाँ मैं उनके बेटों के जनेऊ में मैं गया था, शायद लदमा उनके गांव में गया था, तब की तस्वीर है, मुझे जहाँ तक याद है। यानी संबंध अच्छे हैं अनंत सिंह से? देखिए, राजनेता संबंध एक दूसरे से अच्छा रखता है और अच्छा है, ऐसा नहीं है जब कोई निमंत्रण देगा तो क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी नहीं आनंद सिंह से, हमारी दुश्मनी नहीं है। लेकिन आपके जो एक करीब रहे, हमारे गठबंधन के साथी हैं। नहीं, आपके गठबंधन के साथी है, लेकिन आपके जो एक करीब रहे हैं, जिन्हें आप लोग भी प्यार से दादा कहते हैं, सूरजभान जी, सूरजभान सिंह, उनके बारे में उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि कुत्ता बिलाई है। कुछ 52 का वोट लेने के लिए लखीसराय में उसको कुछ 52 नहीं बोलना चाहिए। देखिए, नहीं बोलना चाहिए उसमें मुद्दे पे ज़्यादा हमको नहीं बोलना है। मैं इतना ही कहूँगा, आनंद सिंह जी को ये बात नहीं बोलना चाहिए, चूँकि सूरजभान सिंह जी किसी के विषय में पीछे में किसी को नहीं कुछ बोलते। आप भी जानते हो शायद, जहाँ तक जानते हो, जब जो व्यक्ति किसी के बारे में कुछ चर्चा ना करता हो तो उसकी चर्चा करना बेकार है। और सूरजभान सिंह जी, अनंत सिंह जी, दोनों की तुलना करना भी बेकार है। दोनों की तुलना जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? क्योंकि सूरजभान सिंह कुछ भी बात बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, कम बोलते हैं। और अनंत सिंह जी को आप जाकर के, आप लोग जाकर के कुछ बुलवा देते हैं। अरे हम कहाँ बुलवा? नहीं, सारे मीडिया चैनल जाकर के कुछ कुछ खोदते हैं तो कुछ कुछ बोल देते हैं वो। तो अनंत सिंह जी खोदते तो हम राजन तिवारी को भी हैं, खोदते तो सूरजभान सिंह को भी हैं, कहाँ बोलते? अनंत सिंह जी, हमको लगता है कि आप लोग इतना खोद देते हैं कि आप लोगों को सुनना पसंद है, उनकी जो जोकराई कर देते हैं कभी कभी। तो अनंत सिंह जी का जोकराई आप लोगों को पसंद है, वो किसी को कुछ बोल देते हैं। भाई हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। मेरी नसीहत है, मेरा इच्छा भी है कि वो किसी भी नेता को, जो नेता विधायक रहा, सांसद रहा, भाई को सांसद बनाया, पत्नी को सांसद बनाया, जो इतने ओहदे पर लोगों को बैठाया हो, चाहे उसकी परिवार में एक समाज में एक अच्छी पकड़ है, एक ही समाज के दोनों लोग हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बड़ा कौन? देखिए, बड़ा छोटा बात नहीं, मेरे सबसे अच्छे संबंध अगर किसी से है तो सूरजभान सिंह से। नहीं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप अगर राजनीतिक तौर पे भी देखें, सामाजिक तौर पे भी देखें और बाहुबली के तौर पे भी देखें, अनंत सिंह सूरजभान सिंह में बड़ा कौन? राजन तिवारी क्या? अभी इन दोनों में ना कभी दुश्मनी रही है, दुश्मनी नहीं रही, कभी नहीं रही। अरे कहा तो जाता है भाई अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह। ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई जरूर रही है, लेकिन अनंत सिंह सूरजभान सिंह एक साथ कभी दोनों एक दूसरे से लड़े नहीं हैं, इसलिए बड़ा और छोटा का फैसला नहीं हो पाया। अब ये लड़ाई अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये लड़ाई होती तब दुनिया जानती कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे मजबूत हैं। और हम जहाँ तक बात आप कहेंगे कि मैं किसके साथ हूँ, तो मैं सूरजभान सिंह के साथ हूँ और साथ था और साथ रहूँगा। अनंत सिंह से दोस्ती हो सकती है, संबंध हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात का, संबंध का ऐसा मैटर आएगा तो मैं सूरजभान जी के साथ। तो अब तो मामला मोकामा में फंसेगा। अब तो सूरजभान सिंह को अगर जिस हिसाब से कुत्ता बिलाई कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, सूरजभान सिंह, हालांकि आपने ये बात सही की, सूरजभान सिंह बोलते नहीं है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन तो होगा। उनके परिवार वाले या उनके चाहने वाले लोग चाहेंगे कि भाई इस बार थोड़ा मोकामा में मैटर गड़बड़ाया जाए। अब चुनाव कौन लड़ता है पहले ये देखने की बात है। अगर चुनाव सूरजभान सिंह की अपनी फैमिली से कोई लड़ता है तब तो लड़ाई बहुत तगड़ी होगी, कोई भी किसी को पटक सकता है। लेकिन पूर्व के कैंडिडेट होंगे तो अनंत सिंह को धराने वाला कोई मुकाम। पूर्व के कैंडिडेट यानी आप कह रहे हैं ललन? मैं नाम नहीं लेता, मैं नाम ठीक है, आप नाम नहीं लेते, मैं नाम ले रहा हूँ। क्योंकि पूर्व के कैंडिडेट में तो भाई अनंत सिंह को हराने का किसी में कुवत नहीं है। अगर सूरजभान सिंह का ही एक परिवार लड़ेगा तो अनंत सिंह की लड़ाई मजबूत होगी और अनंत सिंह को लड़ना पड़ेगा। हार जीत किसी की भी हो सकती है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सूरजभान सिंह एक बार अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जी को हरा चुके हैं और लड़ाई बहुत भीषण होगी, संग्राम भीषण होगा। तो वो बात की बात है। लेकिन अगर पूर्व का प्रत्याशी होगा तो अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ अनंत सिंह को हरा दे। आप
नाम नहीं लेना चाहिए। नाम मैं लेता ही नहीं, क्यों नाम लूँ मैं? जो व्यक्ति कभी नेतागिरी राजनीति में रहा नहीं उसका नाम क्यों लूँ? पार्टी टिकट दे दी तो दूसरी बात है। चलिए अब एक और उस स्थिति में, उस परिस्थिति में अगर सूरजभान सिंह का परिवार नहीं लड़ता है तब उस परिस्थिति और स्थिति में मैं अनंत सिंह जी के साथ हूँ। ठीक है, अगर सूरजभान सिंह का परिवार नहीं लड़ता है तो अनंत सिंह के साथ हूँ, अगर लड़ता है तो सूरजभान सिंह के साथ हूँ। 100% सूरजभान सिंह के साथ। ठीक है, चलिए एक और बाहुबली है, आप लोगों के मित्र हैं, जेल में है बेचारे, मुन्ना शुक्ला। हाँ। मुन्ना शुक्ला की पत्नी की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो रो रही हैं, आंचल फैला रही हैं, जनता से वोट मांग रही हैं, कह रही हैं कि मेरे पति के साथ बड़ा अन्याय हुआ, अब जनता का ही सहारा है। आप मानते हैं अन्याय हुआ है? मैं नहीं कह सकता, केस कोर्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अन्नू शुक्ला के साथ है। अनु शुक्ला चुनाव लड़ेगी तो मेरी सिंपैथी उनके साथ है। सिंपैथी साथ, मेरी सिंपैथी साथ है, उनके साथ है, मेरा सिंपैथी साथ है, और मेरा जितना वो रहेगा मैं उनके साथ हूँ। मदद करेंगे, नो डाउट। मेरे मदद करने से कौन है यार? मैं तो कहाँ का चंपारण का रहने वाला, अब कहाँ लालगंज, कहाँ मोकामा, मेरे मदद करने से कौन क्या कितना वोट पा सकता है? लेकिन हाँ, जो भी मेरे 2-4 संपर्की लोग रहेंगे उनको मैं समझाने का काम करूँगा। उस समय की बात है। मैं किस पहले तो मैं बात आएगी पार्टी का, पार्टी वैसे। चलिए पार्टी की बात कर लेते हैं ना। बीजेपी में बने हुए हैं, अभी तक तो हैं, तत्काल बने रहेंगे। पार्टी टिकट नहीं देगी तो नहीं रहेंगे, क्लियर बात। क्लियर, हाँ बिल्कुल। दो टूक नहीं, दो तो मैं कह दिया हूँ। मुझे पार्टी अगर आश्वस्त नहीं करती है तो मैं विचार करूँगा। विचार करेंगे, बिल्कुल। चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। महागठबंधन अभी मैं किसी से बात नहीं किया, लेकिन बात मेरी हो जाएगी। अगर पार्टी नहीं टिकट देगी पहले तब ना, अगर पहले बात कर लें पार्टी से, अपने शीर्ष नेतृत्व को बता दें कि भाई आप लोगों को जो आदेश देना है मुझे दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के आदेश पर मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, नरकटियागंज घूम रहा हूँ, पूरे चंपारण में घूमता हूँ। अगर आप लोग लास्ट में हमारे साथ कुछ गलत करेंगे तो मैं कहीं का न रहूँगा, इसलिए पहले हमको आप लोग बताएं, नहीं तो फिर अपना हम रास्ता देखेंगे। रास्ते लेकिन बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि जिसे टिकट देना रहे उसे 1 साल पहले बता देती है, और जिसे नहीं देना रहे उसे 1 दिन पहले तक नहीं बताती है। मुझे तो 1 साल पहले से लोग कह दिया कि आप घूमो। कह दिया है? हाँ, कहा तो है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, आजकल यहाँ पे गुटबाजी है। बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, और उस गुटबाजी में मैं किस गुट में हूँ मुझे खुद पता नहीं। आज कई गुट है ना, तो हो सकता है कि कोई गुट मुझे पसंद ना करता हो, जैसे कि मुझे नहीं पसंद करने में हमारे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मुझे नहीं पसंद करते, क्योंकि मुझे ना नेताओं की चमचाई करने आती है, ना दलाली करने आता है, ना पीछे पीछे घूमने आता है। तो हो सकता है नेताओं को इस बात का भी थोड़ा सा ईगो टच करता हो कि भाई ये किसी को पैर नहीं छूता है, किसी के पास जाता नहीं है, किसी के मतलब पीछे पीछे घूमता नहीं है, तो मेरे जैसे नेता को पसंद करेगा। मतलब आप कितना % श्योर हैं कि बीजेपी आपको टिकट दे रही है, और कितना % नहीं श्योर है? अभी इसको कहेंगे तो बीजेपी, अभी तक तो बीजेपी की बातों से लगता है कि नहीं सही है। अब हम अपने जा कर के जो हमारे यहाँ के सांसद हैं संजय जायसवाल जी से एक बात डिस्कस करूंगा इस विषय में, और उसके बाद से आपको इतला भी कर देंगे। और जब मैं जाऊंगा यार तो खुले मन, खुले दौर, खुले दिल से जाऊंगा, बता के जाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। डंके की चोट, और डंके के चोट पे जाएंगे भी, और डंके के चोट पे जीतेंगे भी, और डंके के चोट पे आजू बाजू सीट को जिता के लाएंगे भी। ये मेरा वादा है। जो इतना बड़ा कुनबा दिखाई दे रहा है ना चंपारण में भाजपा का, वो किला एनडीए का, वो किला ध्वस्त हो जाएगा, बता दे रहे हैं हम आपको। अभी बीजेपी अगर राजन तिवारी को टिकट नहीं देती है तो चंपारण में अगर आप किला ध्वस्त करेंगे तो इसका फायदा तो सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन को होगा। तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। आपको एक बात बता दें कि महागठबंधन को इतना वोट हमारे प्रशांत किशोर काट लेंगे कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। एनडीए का वोट, और एनडीए, हाँ मैं क्या बताया, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अगर नहीं भी बनेगी तो दोनों ओर से अगर वोट काटेंगे प्रशांत जी तो किसी की सरकार नहीं बनेगी, त्रिशंकु रहेगा बिहार में। लेकिन एनडीए की सरकार प्रशांत किशोर नहीं बनने देंगे। हाँ, ये कह रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। 50 से 60 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी को अभी तक का जो मेरा अपना अनुमान है, घूमे जितना, और 25 से 35 के बीच में नीतीश कुमार जी को यही सीट आने वाला है। 25 से 35 के बीच में नीतीश कुमार को आने वाला है। यानी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, ये मेरा अपना ओपिनियन पोल है, पिछले बार से भी बुरी स्थिति में। हाँ बिल्कुल रहेंगे, वही काम करेंगे जो पिछले बार में एक पार्टी की थी। हाँ, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के चाणक्य भाई 2020 से भी ज्यादा बुरे दौर में जाने वाले हैं।
भाई प्रशांत किशोर पैदल यात्रा करके गरीबों के दिल में अपना जगह बना लिया है। वह व्यक्ति, जो व्यक्ति इनका वोट काट करके, एनडीए का वोट सब वो काटेंगे, तो फायदा किसको होगा आप बताओ। और सबसे बात जो है, ये वोटर लिस्ट का कटना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आत्मघाती है। तो वो तो नुकसान इंडिया गठबंधन को पहुंच रहा है कहाँ ना? से इंडिया गठबंधन हमको भी घाटा है, लेकिन मुसलमान का वोट ये लोग जानते थे कि ज़्यादा कटेगा, तो मुस्लिम सब एक्टिव थे एक साल पहले से ही। वो अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपना पैन कार्ड, जितना भी कार्ड 11 जरूरत है तो 11 चीज़ वो बना कर रेडी थे। तो मुस्लिम का वोट तो कटा नहीं। वोट कटा है ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, यही वोट कटा है। अब ये वोट किसको जाएगा, ये तो कहते हैं राम भरोसे हिंदू होटल, कहीं भी जा सकता है, किसके साथ जाएगा कौन जानता है। लेकिन भाई, आप वैसे बिहार के चाणक्य के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जिसके सामने आज भी आप ही जिस पार्टी में है भाई साहब, उसके सामने बीजेपी नतमस्तक अब रहती नीतीश है। कुमार जी, पहले वाले नीतीश कुमार जी नहीं रह गए। हाँ। अब नीतीश कुमार जी 4-5 आदमी पार्टी चलाते हैं, और वही 4-5 आदमी नीतीश कुमार जी को चलाते हैं। नीतीश कुमार जी, अब तो एक दिन हम मिलने खुद गए नीतीश कुमार जी से, तो हम चले गए, फिर चले गए तो पूछे कौन, तो हम ही को भूल गए। मतलब लोकसभा में याद था जो आपको फोन किए थे कि मदद नहीं, करें? भूल गए थे, याद नहीं, कुछ नहीं याद था, कोई बात नहीं। अब याद नहीं है? नहीं, नीतीश कुमार जी अब थोड़ा सा तबीयत उनका खराब रह रहा है। तबीयत खराब है। हाँ, इसलिए नीतीश कुमार जी नहीं, तो इतना बर्दाश्त करके नीतीश कुमार रहने वाले व्यक्ति नहीं है। इतना किसी के पीछे घूम के चलने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार नहीं है। अब पार्टी 4 लोग चला रहे हैं, अपना पार्टी चल रहा है। कहाँ पीछे घूमते हैं? देखते नहीं, अमित शाह आते हैं तो बड़ा वाला कुर्सी लगा लेते हैं, अमित शाह नीचे बैठ के तो पूजा, अब बताइए ना, सीता माता का जन्मभूमि का पूजा हो रहा है, कुर्सी पर बैठ गए। हाँ। अगर ये नीतीश कुमार जी तबीयत ठीक रहता तो इस काम को नहीं करते हैं। लेकिन अब कहने मंच वाले पे कोई ये महिला, कहते- मंच पे कोई महिला है, उसको पकड़ लेना है, सब। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि बड़ा मैसेज दे गए नीतीश कुमार, देश के राजनीति के चाणक्य को, बिहार के राजनीति के चाणक्य ने मैसेज दे दिया कि बिहार की बात होगी तो नीतीश कुमार ऊपर की कुर्सी पे ही अब बैठे। मेरी बात सुनिएगा, ये मैसेज नहीं होता है। अगर मेरे यहाँ कोई पूजन हो और मेरे गांव का ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम का वार्ड का सदस्य भी आ जाए, अगर वो कुर्सी पे बैठा रहेगा तभी ना मैंने कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, नीचे बैठ जाऊंगा। क्योंकि पूजा हमेशा भूमि पर बैठ कर ही किया जाता है। भूमि पर बैठ करके ही पूजन की जाती है। तो पूजन सारा फल तो, फायदा तो ले गया भाजपा। नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठ के अपना बिहार के लोगों के बीच में वो अपमानित ही हुए। क्योंकि सनातन को मानने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला कोई आदमी नीतीश कुमार जी के इस आचरण से खुश नहीं था कि जहाँ सीता माता के मंदिर का भूमि पूजन होता हो, और वहाँ पे यह व्यक्ति कुर्सी लगा के बैठा है। इसका मतलब, और देखिए, जब ब्राह्मण तिलक लगाने गया ना, तो तिलक नहीं लगवाए, हमारे भी पार्टी के एक नेता नहीं लगवाए, और नीतीश कुमार जी नहीं लगवाए। वो दोनों को दिखाई भी दे दिया, टीवी दिखाता है, चैनल दिखाता है। मैंने जो बड़े चैनल है वो नहीं दिखाए, लेकिन जितने ये पोर्टल चैनल है सब दिखा दिया। लेकिन राजन तिवारी जी, आप कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि वो कहा नहीं जाता है सिगरेट के आखिरी कस तक मजा लेना। लोग, उनको जानने वाले लोग कहते हैं कि अभी भी नीतीश कुमार में इतनी क्षमता है कि बीजेपी को नचा सकते हैं। जब तक एक्टिव है, सिगरेट के आखिरी कस तक मजा लेंगे सीएम की कुर्सी का। सिगरेट जलेगा तब ना मजा लेंगे, सिगरेट जलेगा ही नहीं तो मजा कहाँ से आएगा। कस, अंतिम कस तक सिगरेट जल के जाएगा ही नहीं, तब ना। सिगरेट जल के जब अंतिम कस तक बचेगा तब ना मजा लेंगे, बीच में ही कट हो जाएगा। कट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी अपने आप को कंफर्ट महसूस इस समय नहीं कर रहे हैं हमारी पार्टी के साथ। मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, अपनी पार्टी, भले मैं विरोधी हो जाऊँ कल, तो स्विच भी कर सकते हैं। अब ये तो नीतीश कुमार जी जाना। मैं तो कहा नीतीश कुमार जी अपने होशो हवास में रहते तो इतना ऐसे नहीं चलते। नीतीश कुमार जी अब 4 आदमी पार्टी चला रहा है। अच्छा ये बताइए, कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, जब कोई अपने कार्यालय पर, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जब पोस्टर लग जाए तो पार्टी थोड़ी नहीं। अब जदयू भाजपा है, भाजपा जदयू है। तो भाजपा ने भी लगाया ना सम्मान में, नीतीश कुमार के सम्मान में। अरे भाई, जब जदयू ने लगा लिया, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो, गृह मंत्री जी का फोटो, अन्य फोटो लगा लिया हमारी पार्टी का, तो अब जदयू भाजपा है, भाजपा जदयू है। क्यों नहीं चिराग पासवान जी लगा ले रहे हैं अपने यहाँ? क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी लगा रहे हैं अपने यहाँ? क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं अपने यहाँ? ये लोग तो नहीं लगाए। ये लोग घटक दल के हैं, उनके साथ सहपाठी हैं पार्टी में, तो ये लोग और नहीं लगाए, चूँकि पार्टी का विलय तो किए नहीं है। अब जदयू भाजपा है, भाजपा जदयू है, इसको मान लीजिए आप। मान लिया। हाँ जी। और ये भी बता देते हैं आपको कि आने वाला समय में अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश जी, हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। मुख्यमंत्री नहीं बनाना, हमको नहीं लगता। हम्म? नहीं लगता। मान जाएंगे नीतीश कुमार।
अब नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है नहीं है, अब हो सकता है कि बेटे को प्रमोट कर दें, किसी अन्य को प्रमोट कर दें, वो बन सकता है, लेकिन अपने नहीं बनेंगे। नीतीश जी खुद नहीं बनेंगे। इन दिनों चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स खूब खेल रहे हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें समझाया है कि सबसे उलझिए लेकिन नीतीश कुमार से मत उलझिए।